जी राधे राधे, सबको राधे राधे। सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है मालिक सब देखता है। मालिक मीन भगवान सब देखता है, वो परमेश्वर सब देखता है। एक बार किसी महात्मा के पास दो व्यक्ति आए। एक बड़ा ऊंचा अधिकारी था और एक अनाधिकारी था, वो कुछ नहीं करता था। तो महात्मा जी के पास आए, महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया, दोनों ने प्रणाम किया। हरी चर्चा वगैरह हुई। दोनों ने महात्मा जी से कहा कि भगवान हमें नाम दीक्षा दे दी जाए, नाम दिया जाए। महात्मा ने कहा अवश्य दे दिया जाएगा, सबसे पहले आप मेरा एक काम करेंगे, कार्य करेंगे। दोनों ने कहा जरूर महाराज। तो महात्मा ने क्या किया, आपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि वो सामने पिंजरे में दो बटेर हैं, उनको लेकर के आओ। बटेर मीन्स वो कबूतर के बच्चे थे। वो कहा उन दोनों को लेके आओ, और वो शिष्य वो बटेर के बच्चों को लेके आया, महात्मा के पास दिए। महात्मा ने वो बटेर के बच्चे दोनों को दिए, एक अधिकारी को दे दिया एक बटेर का बच्चा, और दूसरा जो था बटेर वो दूसरे अनधिकारी को दे दिया, जो अनजान था, वो कुछ नहीं करता था, सीधा साधा था। अब महात्मा ने दोनों से कहा कि ये जो मैंने आपको एक एक पक्षी दिया है, एक एक बटेर दिया है, इनको मार के लेके आना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप इनको मार रहे हो, जब इनका आप कत्ल कर रहे हो, तो आपको कोई देखे ना। अब दोनों चले गए। अब जो अधिकारी था, जो पढ़ा लिखा, बड़ा ऊंचे ओहदे के ऊपर विराजमान था जो अधिकारी, वो चले गए, दोनों चले गए। एक दूसरी तरफ, उत्तर की तरफ चले गया, दूसरी तरफ चला गया। अब जो बड़ा अधिकारी था उसने जा करके एकदम एक पेड़ की ओट में खड़ा हुआ, एकदम उस बटेर की गर्दन पकड़ी, मरोड़ी, और उसको मार करके बटेर को महात्मा के पास लेके आ गया। अब जो दूसरा था, जो अनधिकारी था, वो सीधा था, सिंपल था, साधारण था। वो भी बटेर को लेके चला गया, एक पहाड़ की ओट में खड़ा हो गया। अब कबूतर को उस बटेर को मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ तो वो बटेर जो था वो उस व्यक्ति को देखे, और व्यक्ति को देखे उस जिसके हाथ में वो बटेर था, और व्यक्ति उस बटेर को देखे। अब वो सोचने लगा कि महात्मा ने कहा है कि इसको उस जगह पे मारना जिससे कोई ना देखे। अगर मैं इसको मारता हूँ तो ये मुझे देख रहा है और मैं इसको देख रहा हूँ, तो हम दो हो गए। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और हम दोनों एक दूसरे को तो देख ही रहे हैं। और महात्मा ने कहा है कि कोई देखे ना, ऐसे स्थान पर मारना कि जहाँ पर कोई देखे ना। तो इसको मैं देख रहा हूँ, ये मेरे को देख रहा है, और तीसरा एक और देख रहा है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के भीतर जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो प्रभु हैं, वो सबको देख रहा है। और शायद हमारे भीतर भी वो विराजमान है, और इस कबूतर के भीतर भी वो विराजमान है। हमें भले ही वो नहीं दिख रहा है, लेकिन देख तो वो रहा है, देख तो वो रहा होगा। तो महात्मा ने कहा है कि इसको वहीं पे मारना जहाँ पर कोई दूसरा ना देखे। तो दूसरा ना देखे, हम तो पहले ही दो हैं, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसको कैसे मारा जाए, इसकी हत्या कैसे की जाए। तो इसकी हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे देख रहा है, मैं से देख रहा हूँ। और तीसरा एक और है, वो परम पिता परमात्मा, वो ईश्वर है जो हम सब के भीतर विराजमान है, वो हम सबको देख रहा है। और उस व्यक्ति ने क्या किया, वो उस बटेर को लेकर के फिर महात्मा के पास आया और कहा महात्मा जी मैं इसको नहीं मार सकता। महात्मा ने पूछा क्यों नहीं मार सकता। कहा महाराज जब मैं इसको मारने लगा तो ये मेरी तरफ देखता है और मैं इसकी तरफ देखता हूँ, और आपने कहा था कि ऐसी जगह पे, ऐसे स्थान पे इसको मारना जहाँ कोई दूसरा ना देखे। तो प्रभु जी दो तो हम थे ही, पहले ही हैं, ये मुझे देखता है, मैं इसको देखता हूँ, इसलिए। और तीसरा वो परमपिता परमात्मा, वो प्रभु देखता है, वो मालिक देखता है, इसलिए मैं इसे मार नहीं सकता। वापस लेके आ गया। महात्मा बड़े खुश हुए,
आत्मा ने कहा अब मैं तुम्हें नाम दूंगा, लेकिन नाम केवल अब एक को ही मिलेगा, क्योंकि जो पहले अधिकारी गया था जिसने उस कबूतर को 5 मिनट के भीतर वो मरोड़ करके मार करके लेके आ गया, उसने ये विचार नहीं किया कि कोई हमें देख रहा है। उसके भीतर परमात्मा की तो बात छोड़ो, उसने ये भी नहीं देखा जिसके हाथ में वो कबूतर दिया है, वो कबूतर वो बटेर उसको देख रहा है। जबकि महात्मा ने कहा है कोई दूसरा ना देखे। तो दो तो पहले ही थे प्रभु, लेकिन तो जरूरी नहीं है पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं, लेकिन प्रभु की लो नहीं है तो कुछ नहीं है। इससे तो बेहतर था वो अनजान था, वो अनाधिकारी था, वो किसी प्रकार का कार्य नहीं करता था, कर्मचारी नहीं था, एक आम आदमी था, सीधा था, शरीफ था, और वो उस कबूतर को वापस लेके आया और महात्मा से सारी बात कही। महात्मा बड़े खुश हुए और जिसने उस बटेर को मार दिया था उसको कहा कि आप यहाँ से जाओ, आप नाम के अधिकारी नहीं हैं। और फिर महात्मा ने उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को जो बटेर को वापस लेके आया, कहा कि मैं आपको नाम दीक्षा दूंगा, उसे नाम दिया गया। इसलिए अगर मालिक को, प्रभु जी इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम उस प्रभु को, उस मालिक को हर जगह महसूस करें, उसे देखें कि हर जगह वो प्रभु विराजमान है, वो हमारे भीतर भी विराजमान है, वो छोटी सी चींटी के भीतर वो विराजमान है, वो पेड़ के भीतर विराजमान है, वो पूरे ब्रह्मांड में है, हर मिट्टी के एक कण कण के भीतर वो प्रभु विराजमान हैं। और अगर ऐसा भाव हमारे मन के भीतर आ जाए तो शायद हम कभी भी कोई गलत काम ना करें, कभी भी हम कोई पाप ना करें, कभी भी हम किसी को बुरा ना कहें, कभी भी हम किसी का दिल ना दुखाएं। लेकिन हम सभी अनजान बने बैठे हैं। हम तो केवल उसी वस्तु को देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने है, और जो हमारी आंखों के सामने नहीं है हम उसे नहीं जानते, हम उसके लिए अनभिज्ञ हैं। उसी तरह प्रभु, लेकिन है तो सही, जल है, अगर जल मेरे सामने नहीं है लेकिन जल कहीं तो है, जल तो मेरे भीतर शरीर में विराजमान है लेकिन हमें दिखता नहीं है तो भीतर भी जल है, हर पेड़ पौधे में जल है, हर जमीन में जल भरा पड़ा है। यानी कि हर जगह अब आप देखते हैं एक गुब्बारे के भीतर हमने हवा भर दी, उसके भीतर गुब्बारा फूल गया, लेकिन गुब्बारा फूला किस चीज़ के कारण? गुब्बारा तो फूला उस हवा के कारण, उस पवन के द्वारा फूला, लेकिन हवा वो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन है तो, हवा है तो। उसी तरह इस ये शरीर उस प्रभु ने दिया हुआ है, और इस शरीर के भीतर वो परमपिता परमात्मा विराजमान है, बैठा हुआ है, वही तो मुझसे बुलवा रहा है। मैं कहूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी हैसियत नहीं है, वही तो मुझसे बुलवाने वाला है। वो आत्मा उस हवा की तरह झोंका है वो, और जैसे उस गुब्बारे को थोड़ा सा सुई या कांटे से उसको चुभो के फुटवा दिया जाए ना, फोड़ दिया जाए, तो हवा जो फैल जाएगी, बिखर जाएगी, चली जाएगी, लेकिन दिखेगी नहीं। उसी तरह ये शरीर है, जब ये भी फूटेगा एक दिन, तो उसमें से वो आत्मा, वो हवा रूपी आत्मा, वो इस शरीर में से निकल जाएगी, दिखेगी नहीं, उसको देख नहीं पाओगे। हवा को भी हम जला नहीं सकते, डुबो नहीं सकते। पानी के भीतर हवा को डुबोगे क्या? डूबेगी नहीं, डूबेगी, ऊपर आ जाएगी हवा, बीच में नहीं रहेगी, बुलबुले उठा करके फिर बाहर निकल के आ जाएंगे। उसी तरह अगर हम प्रभु सभी मन के भीतर ये भाव रखें, ये विचार रखें कि परमपिता परमात्मा वो प्रभु हर जगह विद्यमान है, हर कण कण के भीतर वो प्रभु विद्यमान है, तो हम कभी शायद बुरा कार्य ना कर सकें। जब भी हम कोई उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करें तो प्रभु जी ये ध्यान रखना कि मुझे और तो नहीं, मनुष्य नहीं देख रहा, जीव जंतु नहीं देख रहा, देखने वाला वो मेरे भीतर ही बैठा है, वो सब देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। अगर ऐसा मन के भीतर भाव आ जाएगा तो शायद हम पाप करना कम कर देंगे और सही रास्ते पर हम आ जाएंगे। इसलिए हमेशा उस भगवान को, ईश्वर को, उस प्रभु को अपने अंग संग देखिए, अपने पास देखिए, अपने भीतर देखिए, जानिए, उसे एहसास कीजिए, आप कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे। कई बार हमारी आत्मा कहने पर ये मजबूर हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि नहीं, कोई तो है, कोई तो देख रहा है, और 100% देख रहा है। इसलिए मालिक जो है, प्रभु जो है, हर जगह विद्यमान है। उसका एहसास कीजिए, उसका अनुभव कीजिए, और कोशिश कीजिए कि मुझसे कभी गलत ना हो, मुझसे कोई पाप ना हो, किसी के दिल को ठेस ना लगे, किसी का दिल दुखी ना हो। तो मालिक वो प्रभु
हर जगह विद्यमान है। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।